नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डूडी कॉन्सेप्ट में। हमने लास्ट सेशन में क्या देखा था? हम देख रहे थे बोध संगतियां, जिनमें जो तीसरी बोध संगति थी, कौन सी तीसरी बोध संगति? जो तीसरी बोध संगति हुई थी उसमें हमने देखा कि इसमें अभिधम पिटक है, उसकी क्या हुई थी? रचना हुई थी। किसकी? अभिधम पिटक। किसकी? अभिधम पिटक है, उसकी क्या हुई थी? रचना हुई थी। अभिधम पिटक है या अभिधम धर्म या अभिधम पिटक है, उसकी क्या हुई थी? रचना हुई थी, जिसकी जो विषय वस्तु थी वो क्या थी? बौद्ध दर्शन थी। ये जो अभिधम पिटक था, इसकी जो विषय वस्तु वो क्या देखी थी हमने? बौद्ध दर्शन है वो क्या देखी थी? इसकी विषय वस्तु देखी थी। उसके बाद जो ये जो पिटक शब्द है उसका क्या देखा था? शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? पिटारा होता है। संयुक्त रूप से कितने पिटक हैं? 3 पिटक है, इसलिए उन्हें क्या कहा गया है? त्रिपिटक कहा गया है। जिसमें कौन कौन से पिटक आते हैं? सूत पिटक, जिसकी सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक आते हैं। उसके बाद जो अगली बोध संगति थी वो कौन सी थी? चौथी बोध संगति थी। चौथी बोध संगति। चौथी बोध संगति है, उसमें हमने क्या देखा कि जो चौथी बोध संगति थी उसमें जो बौद्ध धर्म है वो क्या है? 2 भागों में बढ़ जाता है। बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में किस बोध संगति में बढ़ जाता है? वो जो चौथी बोध संगति थी उसमें बौद्ध धर्म है वो 2 पार्ट में विभाजित हो जाता है। पहला जो था वो कौन सा था? हीनयान, और दूसरा क्या कौन सा था? महायान। कौन सी 2 शाखाएं थी? एक हीनयान और दूसरी क्या थी? महायान। ये जो हीनयान जो शाखा थी इसमें कौन थे? इसमें जो शामिल थे वो क्या थे? रूढ़िवादी थे। ऑर्थोडॉक्स है वो किसमें थे? हीनयान में थे। जबकि जो महायान शाखा थी उसमें जो क्या थे? ये सुधारवादी थे। जो हीनयान शाखा के लोग थे वो कैसे थे? रूढ़िवादी थे। और जो महायान जो शाखा थे उसके जो लोग थे वो कैसे थे? रूढ़िवादी थे। इसमें जो हीनयान जो शाखा थी हमने देखा कि वो बुद्ध को क्या मानते थे? एक पुरुष नहीं, महापुरुष मानते थे। जबकि महायान शाखा के लोग थे वो कैसे थे? आधुनिक विचारों वाले थे। तो वो बुद्ध को क्या मानते थे? एक ईश्वर के रूप में मानते थे। उसके बाद में जो हीनयान शाखा थी वो क्या है? बुद्ध को ईश्वर नहीं मानती थी, एक महापुरुष मानती थी। तो वो क्या है? देवी देवताओं को भी क्या वो नहीं मानती थी। लेकिन जो महायान जो शाखा थी वो क्या है? वो देवी देवताओं को मानती थी। उसके बाद में जो हीनयान शाखा थी उनमें मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। महायान शाखा थी उसमें क्या था? मूर्ति पूजा है उसका क्या था? प्रचलन था। वो क्या है? एक देवी थी। कौन सी? हीनयान थे वो किसकी पूजा करते थे? प्रज्ञा की देवी। प्रज्ञा की देवी, जिसका नाम क्या था? तारा। इसकी क्या करते थे? ये पूजा करते थे। क्या करते थे? प्रज्ञा की देवी की पूजा करते थे। ये जो प्रज्ञा की देवी थी ये हमारी जो सरस्वती माता है, जो सरस्वती माता है उसे क्या है? प्रज्ञा की देवी है, ये प्रज्ञा की देवी मानते थे। उसके बाद में इनकी जो हीनयान थे इनकी भाषा कैसी थी? वही जो बुद्ध के समय से चली आ रही थी। कौन सी भाषा थी? पाली थी। जबकि जो महायान जो शाखा थी इनकी भाषा है वो कैसी थी? इन्होंने जो अपने उपदेश है इनकी जो भाषा थी वो कैसी थी? संस्कृत थी। टाइम के साथ है ये बदलते गए। और उसके बाद जो इनमें जो परम पद था, जो हीनयान शाखा थी उनका परम पद था वो क्या था? अरहंत था। और जबकि जो महायान जो शाखा थी उनका जो परम पद था वो क्या था? बोधित्व था। उसके बाद जो हीनयान जो शाखा थी वो क्या है? जो दक्षिणी हिस्सा है हीनयान शाखा वो किधर चली गई थी? दक्षिण का जो हिस्सा है वहां क्या है? मुख्य रूप से जैसे कि श्रीलंका है, बर्मा है, म्यांमार है, कंबोडिया है, लाओस है, वियतनाम है, आदि जो देश थे उनमें जो हीनयान शाखा है उसका प्रभाव रहा था। जबकि जो महायान शाखा थी वो जो ऊपरी साइड के जो देश थे, उत्तर के जो देश थे उनमें क्या है? जो महायान शाखा थी उसका क्या था? प्रभाव था। जिनमें कौन से थे? चीन है, नेपाल, कोरिया, जापान वगैरह जो देश थे उनमें क्या है? ये दोनों शाखाएं थी। कालांतर में धीरे धीरे क्या कि जो हीनयान और जो महायान जो शाखाएं थी ये भी क्या है? दो दो भागों में क्या है? इनके जो उपासक थे वो क्या उनके विचारों में क्या है? विभेद होने लग गया। तो ये जो शाखाएं थी ये भी क्या है? अपने आप क्या है? 2 भागों में बंटने लगी थी। इस तरीके से देखे तो बौद्ध धर्म है वो कितने भागों में हो गया था? हीनयान शाखा के 2, उसके बाद दो दो पार्टों में बट गया, तो ये 4 भागों में बट गया था। तो हीनयान जो शाखा थी उसमें कौन से बने थे? जो स्वतांत्रिक थे वो हीनयान शाखा में स्वतांत्रिक और विभाषिक
दो भागों में बटा था, जबकि जो स्वतांत्रिक था उसका जो संस्थापक था वो कौन था, कुमार लंग। जबकि जो वैभाषिक था उसका कौन हमने देखा था, उसका था वसुमित्र। और जो महायान शाखा थी उसके दो भाग थे, वो कौन से थे, एक तो शून्यवादी और दूसरे कौन से थे, विचारवादी। शून्यवाद के तो कौन थे, नागार्जुन। जबकि विचारवाद के कौन थे, मैत्रेय थे। विचारवाद के कौन थे, जो विज्ञानवाद है, विज्ञानवाद के कौन थे, समर्थक थे या संस्थापक थे, वो कौन थे, मैत्रेय थे। उसके बाद हमने देखा कि जो नागार्जुन है, किसके बारे में देखा था, नागार्जुन। ये जो नागार्जुन था, नागार्जुन को क्या मानते थे कि जो शून्यवाद है, शून्यवाद जो शाखा थी या जो शून्यवाद है उसका प्रवर्तक है, उस किसे माना गया था, नागार्जुन को माना गया था। नागार्जुन ने जो परम तत्व था, परम तत्व को शून्य बताया, अर्थात उसकी क्या है, कोई व्याख्या नहीं की थी। नागार्जुन ने परम तत्व को क्या बताया, शून्य बताया। कालांतर में जो शंकराचार्य थे, शंकराचार्य थे, उन्होंने जो ब्रह्मा को क्या बताया, निर्गुण और निराकार बताया। इसलिए शंकराचार्य को क्या कहा गया था, प्रच्छन्न बुद्ध। क्या कहा गया था, प्रच्छन्न बुद्ध। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि प्रच्छन्न बुद्ध है वो किसे कहा गया है, तो प्रच्छन्न बुद्ध है वो किसे कहा गया है, शंकराचार्य को। किसे, शंकराचार्य। शंकराचार्य उसे किसकी संज्ञा दी गई है, प्रच्छन्न बुद्ध की संज्ञा दी गई है। और जो नागार्जुन था, नागार्जुन ने क्या दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। किसका दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। इसलिए नागार्जुन को क्या कहा गया है, भारत का आइंस्टीन कहा गया है। नागार्जुन है उसे क्या कहा गया है, दूसरी जो उपमा थी वो क्या थी, भारत का आइंस्टीन। भारत का कौन था, भारत का आइंस्टीन है वो किसे कहा गया है, शंकराचार्य को कहा गया है। उसके बाद जो विचारवाद या जो योगाचार जो शाखा थी, उसके संस्थापक कौन थे, मैत्रेय थे। मैत्रेय के अनुसार इस ब्रह्मांड में क्या है, केवल विज्ञानवाद है, उसका ही क्या है, अस्तित्व है। इसलिए जो मैत्रेय है, कौन, मैत्रेय, मैत्रेय को क्या कहा गया था, भविष्य का बोध है वो किसे कहा गया था, भविष्य का बुद्ध। भविष्य का बुद्ध, भविष्य का बुद्ध है वो किसे कहा गया था, मैत्रेय को कहा गया था। याद रखने के लिए इसमें क्या है कि जो प्रच्छन्न बुद्ध है उसके नाम से कौन प्रसिद्ध है, शंकराचार्य। नागार्जुन को क्या कहा गया है, भारत का आइंस्टीन कहा गया है। मैत्रेय है, मैत्रेय को उसे क्या कहा गया है, भविष्य का शंकराचार्य, भविष्य का बुद्ध कहा गया है। तो एग्जाम की दृष्टि से क्या है, ये तीनों इफेक्ट क्या है, इंपॉर्टेंट है। साथ ही जो प्रज्ञा की देवी है वो किसे बताया गया है, तारा को बताया गया है। ये भी क्या है, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। और जो ये yin yang महायान है, इनकी जो भाषा है उनके बाद में, उसके बाद में हमने देखा कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न, जिनमें कौन, बुद्ध, संघ और धम्म। बुद्ध, संघ और धम्म है उसे क्या बताया गया था, त्रिरत्न बताया गया था। आगे हमने देखा था कि बौद्ध धर्म है उसका महत्व या योगदान। भगवान बुद्ध थे, उन्होंने क्या है कि एक सरल धर्म, ये जो बौद्ध है, बौद्ध धर्म है उसे क्या है कि जो सरल धर्म है वो बताया, जो कि कर्म कांडों से क्या था, मुक्त था। अतः ये जो क्या था, इसमें क्या है, किसी प्रकार के कोई धार्मिक कर्म कांड नहीं थे, इसलिए क्या इसे एक सरल धर्म की क्या की व्याख्या की है। साथ ही बुद्ध ने क्या, धार्मिक पाखंड, रीति रिवाज, अंधविश्वास, सामाजिक कुरीति है, इनसे क्या इसे पूर्ण तरीके से इनका विरोध किया है। और साथ ही बौद्ध धर्म को क्या इससे दूर रखा है। बुद्ध ने सामाजिक जो असमानताएं हैं उन पे भी क्या है, सामाजिक समानताओं पर क्या है, बल दिया है। महिलाओं को संघ में शामिल होने की क्या दी थी, इन्होंने अनुमति दी थी। उसके बाद में बुद्ध ने क्या है, बौद्ध धर्म से संबंधित 5 पंचशील अवधारणाएं दी थी, जिनमें क्या था, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, नशा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ और बेईमानी है वो नहीं करना। ये क्या थे, जो बौद्ध धर्म थे उसके क्या थे, पंचशील सिद्धांत थे, जिनमें हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, नशा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ या बेईमानी है वो नहीं करना। और इससे क्या है, समाज के जो नैतिक मूल्य थे उनमें वृद्धि हुई। उसके बाद में हमने देखा कि जो बौद्ध धर्म है उसका स्थापत्य कला में योगदान, बौद्ध धर्म है उसका स्थापत्य कला में योगदान। बौद्ध धर्म का
स्थापत्य कला में होगा। जो बौद्ध धर्म है उसका स्थापत्य कला में योगदान क्या था कि जो बुद्धों ने क्या है, विभिन्न प्रकार के स्तूप हैं, विहार हैं और चैत्य हैं, उनका क्या है, निर्माण कराया। तो इन्होंने किनका निर्माण कराया? स्तूप, चैत्य और विहार, इनका क्या है, बुद्धों ने क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। यदि हम स्तूप में देखें तो स्तूप वो क्या है, स्तूप ऐसा स्थान है, ये क्या है, इस तरीके से होता था, पत्थर ईंटों का बना हुआ, क्या एक तरीके से क्या होता था, ढेर होता है। स्तूप ऐसी क्या आकृति होती है जो क्या है, आवास के लिए, जो आवासीय नहीं होते हैं, इनमें क्या होती है, जो बुद्ध है, महात्मा बुद्ध है, उसकी क्या है, अस्थियां हैं, वो अस्थियां हैं, उनको क्या इसमें रखा जाता था। ऐसे बताते कि ऐसे 8 स्तूप है, 8 स्तूप है जहां पर क्या है, बुद्ध की अस्थियां हैं, उनको क्या है, बुद्ध की क्या है, अस्थियां अस्थियां हैं, उनको क्या रखा गया है। कितने स्तूप हैं? 8 स्तूप है, जहाँ कहीं पे बुद्ध के दांत हैं, हड्डियां हैं, बुद्ध के जो शरीर की भस्म है उसको क्या रखा गया था। तो स्तूप है वो मिट्टी के जो ईंटों के बने हुए क्या ढेर होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण स्तूप है जिनमें पहला स्तूप है वो कौन सा है? पिपर हुआ स्तूप। कौन सा स्तूप है ये? पिपर हवा स्तूप है। और दूसरा कौन सा है? दूसरा स्तूप है वो, उसका नाम क्या है? द मेक स्तूप। ये जो पिपरवा स्तूप है ये कहाँ पर है? यूपी में है, यूपी में है। और ये जो दमेक स्तूप है ये दोनों ही कहाँ है? यूपी में है। ये दोनों ही है वो कहाँ पर है? यूपी में है। ये जो दमेक स्तूप है इसे क्या बताया गया है? धर्म चक्र स्तूप। धर्म चक्र परिवर्तन स्तूप। कौन से स्तूप को कहा गया है धर्म चक्र परिवर्तन स्तूप? वो कौन सा है? दमेक स्तूप है, जो कि क्या है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और ये कौन सा है? पिपरवा स्तूप। ये जो पिपरवा स्तूप है ये कहते हैं कि जब एक कौन था, तुर्क सेनापति था जिसका नाम क्या था? बख्तियार खिलजी। कौन? बख्तियार खिलजी। ये जो बख्तियार खिलजी है ये क्या करता है, जब नालंदा वगैरह उन पे आक्रमण करता है तो ये क्या है, इधर बुद्ध से जो रिलेटेड जो और भी थे, जो स्तूप वगैरह, उनको भी क्या है, तोड़ना प्रारंभ करता है। तो ये जो पिपरवा स्तूप है इसको क्या है, वहां की जो जनता थी उसने क्या किया, जैसे कि पिपरवा स्तूप था उसके चारों ओर क्या है, मिट्टी का एक टीला बना दिया, ताकि वो क्या है, इसकी सुरक्षा के लिए क्या बना दिया, मिट्टी का टीला बना दिया। और जहां पर क्या है, प्रतिवर्ष वो क्या है, वो टीला है, मतलब जो पुराने जो प्राचीन समय से भी क्या है, उस टीले की क्या है, पूजा करने लग गए थे। कब? बुद्ध पूर्णिमा को। कब पूजा करते हैं? बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा है इस दिन क्या है, ये जो पिपरवा है जो स्तूप है यहाँ पर जाते हैं। कालांतर में क्या है कि जो अंग्रेज यात्री आता है, वो क्या है, वो देखता है कि लोग यहाँ पर टीले की पूजा करते हैं, वो कलकत्ता जाता है, वहां से क्या है, इसकी क्या उत्खनन की परमिशन लेके आता है। और उसके बाद क्या है, ये जो टीला था उसकी क्या खुदाई करवाते, तो वहां पर क्या त्रिपुरा का जो स्तंभ है वो निकलता है। ऐसे बताते हैं कि जो 8 स्तूप है, जहाँ कौन से 8 स्तूप है जहां पर बुद्ध के जो अस्थियों के अवशेष हैं, उनमें क्या है, पिपरवा जो स्तूप है वो भी क्या है, महत्वपूर्ण है। जहां पर क्या है, बुद्ध की अस्थियों के क्या है, अवशेष है, बुद्ध के जो दांत है वो कहाँ पर मिलते हैं? पिपरवा जो स्तूप है। ये जो स्तूप है, पिपरवा स्तूप, धनेक स्तूप, इनके बारे में हम आगे है वो विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। जब हम भारत की जो स्थापत्य कला है वो पढ़ेंगे तो उनमें क्या है, इनके बारे में गहनता से अध्ययन करेंगे। उसके बाद में स्तूप है, स्तूप के बाद में अगला क्या है? विहार। अगले हैं वो क्या है? विहार है। विहार क्या चीज होती है कि जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके जो रहने का स्थान, जहाँ वो क्या है, रहते हैं, शयन वगैरह करते हैं, वो स्थान है वो क्या कहलाए? विहार कहलाए। यानी कि बौद्ध धर्म से, या फिर बोले तो बौद्ध भिक्षु
जहां पर विश्राम करते थे, वो स्थान है वो क्या कहलाए, बोध विहार कहलाए, या फिर जो वो स्थान जहाँ पर बौद्ध भिक्षु वो रहते थे, यानी कि जो बौद्ध भिक्षु थे उनकी क्या थी, ये पीजी है, उनकी क्या है, पीजी है, वो क्या है, वो बौद्ध विहार है, उनको बताया गया है। ये तो ये कहाँ है, इसमें भी क्या कुछ महत्वपूर्ण देखते हैं, जैसे कि एक है सारनाथ विहार, सारनाथ विहार, सारनाथ विहार, और दूसरा कौन सा है, अजंता विहार। ये जो विहार है यहाँ पर क्या है, जो बौद्ध भिक्षु है वो क्या है, रहते थे। सारनाथ विहार है वो कहाँ पर है, यूपी में है, जबकि अजंता विहार है वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है वो सारनाथ अजंता विहार है। और ये जो सारनाथ विहार है वो क्या है, यूपी में तो विहार है, वो क्या है, जो बौद्ध भिक्षु थे उनके क्या पीजी बोल सकते हैं, ये यहाँ पर ये क्या है, अपना रहन सहन है वो करते थे। उसके बाद चैत्य, अगला कौन सा आता है, चैत्य। चैत्य हैं वो क्या होते हैं कि जो बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षुओं का पूजा घर बोल सकते हैं, प्रार्थना स्थल, या फिर यहाँ पर क्या करते थे वो ध्यान साधना वगैरह है वो करते थे। तो ये क्या है, बौद्ध भिक्षु हो गए, बौद्ध भिक्षुओं के पूजा घर बोल सकते हैं इन्हें, या फिर जो इनके जो साधना के केंद्र थे, या ध्यान लगाने के केंद्र, ध्यान लगाने के केंद्र, जहां पर क्या है अपनी योग साधना वगैरह करते थे, वो क्या है, चैत्य कहलाए। जिनमें एक है कार्ले चैत्य। ये जो कार्ले चैत्य है ये कहां पर है, ये बना हुआ है महाराष्ट्र में। कहां पर बना हुआ है, ये महाराष्ट्र में बना हुआ है, और इसे भारत का सबसे बड़ा रॉक कट चैत्य बताया गया है। क्या बताया गया है, भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा क्या है ये, रॉक कट चैत्य, रॉक कट चैत्य। और एक है अजंता चैत्य। ये भी कहां पर है, महाराष्ट्र में। रॉक कट चैत्य का मतलब है, ये जो चैत्य क्या होते हैं, एक तरीके से क्या होती हैं, गुफाएं होती हैं। क्या होती हैं, गुफाएं होती हैं, जहां पर क्या है, ये बौद्ध भिक्षु है वो एकांतता के एकांत में रहकर क्या करते हैं, ध्यान ध्यान साधना है वो करते हैं। जिनमें कार्ले चैत्य है वो कहां पर है, महाराष्ट्र में। भारत का सबसे बड़ा रॉक कट चैत्य, यानी कि पत्थरों को काटकर जो गुफा बनाई गई है, सबसे बड़ी पत्थरों को काटकर जो है अच्छी बारीकी है, डिजाइन वगैरह देख के वो बनाया गया है, तो वो कौन सा है, कार्ले चैत्य है। कार्ले जो चैत्य है ये एग्जाम में क्या है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कार्ले चैत्य के बारे में। तो भारत का सबसे बड़ा रोकट चैत्य है वो कौन सा है, कार्ले चैत्य है। और अजंता चैत्य ये भी कहां पर है, महाराष्ट्र में है। उसके बाद ये क्या है, बौद्ध धर्म की स्थापत्य कला में अगले हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म का जो है स्थापत्य कला में होगी। उसके बाद बौद्ध धर्म की चित्रकला में योगदान, किसमें, बौद्ध धर्म का चित्रकला में योगदान। बौद्ध धर्म है उसका चित्रकला में भी क्या है, बहुत बड़ा योगदान है। इसमें जो अजंता है, अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं जो कि कहां पर है, महाराष्ट्र में। और जो बाघ की गुफाएं हैं वो कहां पर है, एमपी में। यानी कि एलोरा और अजंता की गुफाएं और बाघ की गुफाएं, कौन सी, अजंता और एलोरा की गुफाएं और जो बाघ की गुफाएं हैं जहां बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र मिलते हैं, वो क्या है, भारतीय जो चित्रकला है उसके विकास का क्या है कि उदाहरण है। तो अजंता एलोरा ये कहां पर पड़ती है, महाराष्ट्र में। और जो बाघ की जो गुफाएं हैं, बाघ की गुफा जो कि कहां पर पड़ती है, मध्य प्रदेश एमपी में पड़ती हैं। ये जो गुफाएं हैं इनमें ये क्या है, भारतीय ये क्या चित्रकला के अनुपम उदाहरण है।
चित्रकला के अनुपम एग्जाम्पल है। क्या चित्रकला के अनुपम उदाहरण है जो कि भारतीय चित्रकला के विकास में क्या है एक बहुत बड़ा योगदान रखते हैं, जो कि भारतीय चित्रकला चित्रकला में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। भारतीय चित्रकला उसमें क्या है महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। उसके बाद में आगे देखते हैं जो ये जो चित्र शैली अजंता एलोरा है, इनके बारे में हम क्या आगे विस्तृत रूप से क्या पढ़ेंगे। उसके बाद में मूर्तिकला, मूर्तिकला में योगदान। यदि मूर्तिकला की बात करें तो मूर्तिकला में गांधार है, मथुरा है, अमरावती जो शैलियां हैं वो क्या है बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्ति निर्माण की क्या है शैलियां। कौन कौन सी? गांधार है, मथुरा है, अमरावती जो शैलियां हैं वो क्या है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, वो क्या चित्रकला की प्रमुख शैलियां हैं। तो कौन कौन सी शैलियों का विकास हुआ? गांधार, मथुरा, अमरावती चित्र शैली। ये जो चित्र शैली है ये क्या है बौद्ध धर्म है से संबंधित जो मूर्तियां हैं उनका जो निर्माण हुआ था। तो इन शैलियों में क्या हुआ था? बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का क्या हुआ था निर्माण। मूर्तियों का जो निर्माण है वो क्या है इन तीन शैलियों में हुआ था। कौन से में? गांधार, मथुरा और जो अमरावती चित्र शैली है उसमें क्या हुआ था इनका जो क्या है निर्माण हुआ था। उसके बाद जो एक बार एग्जाम में पूछा हुआ था क्या कि बौद्ध धर्म ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया, तो बौद्ध धर्म है उसने मध्यम मार्ग है उसका क्या किया था प्रतिपादन किया था, जो कि क्या है एक अत्यंत ही व्यवहारवादी दर्शन है। क्या? बौद्ध धर्म ने बौद्ध धर्म ने क्या किया मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया, जो कि अत्यंत ही व्यवहारवादी माना गया है। बौद्ध धर्म ने कौन सा मार्ग? मध्यम मार्ग। कौन से मार्ग का प्रतिपादन किया? मध्यम मार्ग। महात्मा बुद्ध है उसने किसका किया था? मध्यम मार्ग है बुद्ध ने किसका मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया था, जो कि क्या है अत्यंत ही व्यवहारवाद है। एक बार आर एस मेंस में पूछा था, किसमें? आर ए एस मेंस है, मेंस में इसके बारे में पूछा था। किसके बारे में? जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का जो मध्यम मार्ग है उसके बारे में आर एस मेंस है उसमें पूछा था। 5 नंबर का क्या था ये क्वेश्चन था। कौन सा था? 5 नंबर का वो क्वेश्चन था। साथ ही बौद्ध धर्म है जो बौद्ध भिक्षु है उन्होंने बड़ी मात्रा में क्या की थी साहित्य की रचना की थी, जिससे क्या है हमें जो हमारा जो ऐतिहासिक जानकारी है उसके क्या है कि महत्वपूर्ण स्रोत है। तो बौद्ध भिक्षु, बौद्ध भिक्षुओं ने विभिन्न विभिन्न तो नहीं कई साहित्य की कई साहित्यों की क्या की रचना की, जो कि
क्या है? ऐतिहासिक जानकारी के स्रोत है। ऐतिहासिक जानकारी के स्रोत है। ऐतिहासिक जानकारी के स्रोत है जो कि बौद्ध भिक्षु हैं, उन्होंने क्या है विभिन्न प्रकार के साहित्य हैं उनकी क्या की थी, रचना की थी। उसके बाद क्या है, जो बौद्ध जो दर्शन है उसे सीखने के लिए कई विदेशी हैं, वो क्या भारत आए थे। उन्होंने क्या लिखा था, भारत में क्या अपने यात्रा वृतांत लिखे थे, जैसे कि हेनसांग आया था, फायान और इत्सिंग आया था। तो बौद्ध दर्शन के लिए, बौद्ध दर्शन के लिए कई विदेशी यात्री भारत आए तथा इन्होंने अपने यात्रा वृतांत यात्रा वृतांत लिखे, जो कि क्या है भारत की जो भारत के बारे में क्या है, जो ऐतिहासिक जानकारी है उसके बारे में, भारत के जो ऐतिहासिक जानकारी है वो क्या है, ये यात्रा वृतांत है, ये क्या उपलब्ध कराते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखे तो कौन सा था, हेनसांग है, महायान है, कौन सा, हेनसांग है, सॉरी माया नहीं, फायान, सॉरी सॉरी, हेनसांग, फायान, इत्सिंग वगैरह है, ये क्या है भारत आते हैं, अपना यात्रा वृतांत लिखते हैं, जो इससे क्या है भारत की जो ऐतिहासिक जानकारी है वो मिलती है। उसके बाद जो क्या है कि विदेशों में भी जो बौद्ध धर्म है उसका क्या है प्रचार प्रसार करने के लिए कई जो बौद्ध भिक्षु थे वो क्या है जाते हैं विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। इससे क्या है जो भारतीय संस्कृति है उसका क्या होता है, विदेशों में भी क्या होता है प्रसार होता है। कुछ बौद्ध भिक्षु, कुछ बौद्ध भिक्षु विदेशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार करने जाते हैं, जिससे भारतीय संस्कृति का क्या होता है, संस्कृति का विदेशों में भी क्या होता है प्रचार प्रसार होता है, विदेशों में भी प्रचार प्रसार होता है। क्या होता है कि कुछ जो बौद्ध भिक्षु हैं वो विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जाते हैं, जिससे क्या भारतीय संस्कृति है उसका क्या होता है प्रचार प्रसार होता है। फिर बुद्ध ने कुछ आर्थिक सुधार किए, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था है उसका क्या हुआ, विकास हुआ। बुद्ध ने कई आर्थिक सुधार किए, आर्थिक सुधार के, जिससे क्या भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी उसका क्या हुआ, विकास हुआ, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। एग्जाम्पल के लिए देखें तो बुद्ध ने क्या है, बुद्ध ने ब्याज पर रुपए देने हैं उसका क्या किया था, समर्थन किया था। बुद्ध ने ब्याज के रुपयों का क्या किया था, समर्थन किया। कैसे कि पहले क्या है जो वैदिक जो धर्म है उसमें क्या है ब्याज को क्या माना गया था, एक घोर अपराध माना गया था, लेकिन बुद्ध है वो क्या करते हैं, ब्याज को क्या है, ब्याज का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। आर्थिक सुधार की दृष्टि से बुद्ध ने क्या बताया कि ब्याज है वो क्या है, ब्याज लेना क्या है कि अच्छे अच्छी बात है, क्योंकि जैसे कि एक इंसान है वो क्या है उसके पास पैसे हैं,
वो क्या किसी दूसरे व्यक्ति को क्या ब्याज पे दे रहा है, तो वह उसकी क्या जरूरतों के लिए दे रहा है। वो क्या एक गलत कार्य नहीं कर रहा है, वो क्या समाज को क्या अपने साथ लेके चल रहा है। तो इसलिए क्या है बुद्ध ने इस प्रकार ब्याज को क्या है वो बताया कि भाई ब्याज है वो क्या है अच्छा है। उसके बाद एक चीज और हुई थी, वो क्या हुई थी कि तक्षशिला, नालंदा और जो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय हैं वो क्या थे, बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। कौन कौन से, कौन कौन से प्रमुख केंद्र बने थे? तक्षशिला है, नालंदा है और विक्रमशिला। तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला, ये क्या बनते हैं, बौद्ध शिक्षा के केंद्र। बौद्ध शिक्षा के केंद्र है वो कौन कौन से बनते हैं, तक्षशिला है, नालंदा और जो विक्रमशिला है। ये क्या है, ये बौद्ध धर्म है, उससे क्या जो हमारे जो समाज है, जो संस्कृति है, उसका क्या है जो उसमें क्या है विकास में क्या बौद्ध धर्म का क्या है योगदान था। ये जो बौद्ध धर्म है जो आज विदेशों में फैला हुआ है वो क्या था, पहले भारत में एकदम से परिपूर्ण था। ये जो बोधि धर्मा थे, कौन, एक बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक मोंग होता है, एक साधु होता है जिसका नाम क्या था, बोधि धर्मा था। वो क्या है, जो बौद्ध धर्म है उसको सिखाने के लिए क्या है विदेशों में भी जाता है, और विदेशों में जाने के बाद में जो कुंफू है, कराटा वगैरह है जो कि क्या इधर चाइना वगैरह के इनके प्रसिद्ध है, वो क्या है पहले भारत के थे। बोधि धर्म है वो क्या है उन्हें यहाँ से कहाँ ले गया था, चाइना है वो लेके गया था। साथ ही जो बोधि धर्म है वो किसी आयुर्वेद के अच्छे ज्ञाता थे, यानी कि जो उनको आयुर्वेद का अच्छा नॉलेज था। ऐसे बताते कि कोई मनुष्य है जो मतलब कि जिस परिवेश में, जैसे कि राजस्थान में पैदा हुआ, तो वहाँ की जो आसपास की जो वनस्पतियां हैं वो क्या है वो उसके उपचार के लिए अच्छी हैं, यानी कि उसे उसके उपचार के लिए यदि कोई औषधि चाहिए तो उसके आसपास की जो वनस्पति है उससे अच्छा है वो कोई उसके उपचार की कोई औषधि हो नहीं सकती है। तो जो बोधि धर्मा थे वो आयुर्वेद के भी क्या थे, एक अच्छे ज्ञाता थे, और जिनको क्या है भारत में नहीं क्या चाइना है उनमें क्या है आज अधिक पूजा जाता है। तो ये क्या थे, बोधि धर्मा थे जो कि क्या भारत से लेके गए थे, जो कि कुंग फू कराटा है उसमें क्या है ये मास्टरमाइंड थे। उसके बाद ये क्या थे, बौद्ध धर्म का योगदान था। उसके बाद बौद्ध धर्म का पतन हुआ। ये बात बुद्ध ने कह दी थी कि संघ में महिलाओं का आना, यानी कि बौद्ध धर्म है वो उसका जो कार्यकाल है, यानी कि जो टाइम पीरियड है उसका आधा होना, यानी कि जो पहले बौद्ध धर्म है वो 1000 साल चलता, वो क्या है महिलाओं के आने से वो अब 500 साल ही चलेगा। ऐसा ही हुआ, बुद्ध की मृत्यु के 200, 300, 250 साल बाद क्या हो जाता है, बौद्ध धर्म है वो क्या है टूटना प्रारंभ हो जाता है। जैसे कि हीनयान है, महायान है, उसके बाद में जो हीनयान और महायान थी वो शाखाएं हैं वो क्या आपस में टूट जाती है। कौन सी, सोतरांतरिक है, वेभाषी है, शून्यवाद और विज्ञानवाद है। इस तरीके से क्या है बौद्ध धर्म है वो क्या है धीरे धीरे टुकड़ों में क्या है टूटना प्रारंभ हो जाता है। तो बौद्ध धर्म के पतन के कारण, बौद्ध धर्म के पतन के कारण, बौद्ध धर्म के पतन के क्या क्या कारण है वो देखेंगे। पहला कारण है कि जो बौद्ध धर्म है उसके क्या है कई शाखाओं में विभक्त होना। पहला कारण क्या है, बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का कई शाखाओं में विभाजित होना। एग्जाम्पल के लिए हीनयान और महायान, कौन सी शाखा है, हीनयान या महायान। दूसरा कारण था कि संघ है उसमें क्या हो गया, धन का केंद्र बन गया। संघ है वो क्या है धन का केंद्र बन गया। जरूरत है जैसे कि जो संघ के जो बौद्ध भिक्षु थे वो क्या धीरे धीरे लोगों से क्या है धन है उसकी क्या उपेक्षा करने लगे थे, इसलिए क्या ये धन का केंद्र बन गया।
जो बौद्ध भिक्षु थे वो क्या धीरे धीरे पैसे आने लगे तो उनमें क्या भ्रष्टाचार होने लगा था। भ्रष्टाचार होने लगा था तो भिक्षु थे उनके क्या नैतिक मूल्य उनमें क्या आने लगी थी, गिरावट आने लगी थी। वो क्या नैतिक मूल्य उनको होने लगे थे। तो दूसरा कारण क्या है, संघ में धन का प्रवेश। संघ में संघ में धन का प्रवेश। धन का प्रवेश हुआ तो क्या हुआ, भिक्षुओं में क्या होने लगा था, भ्रष्टाचार। साथ ही क्या होने लगा था, भिक्षुओं के नैतिक मूल्यों में गिरावट। नैतिक मूल्यों में गिरावट, धीरे धीरे क्या भिक्षु है उनके क्या नैतिक मूल्यों में गिरावट आने लगी थी। कालांतर में जो बौद्ध धर्म था, कालांतर में बौद्ध धर्म है वो वज्रयान या कालायन जैसी क्या है संप्रदाय में क्या विकसित हुआ, जो कि क्या अतिवादी क्या थे, जो अतिवादी क्या थे, संप्रदाय थे। कालांतर में क्या होता है, कालांतर में जो बौद्ध धर्म है वो वज्रयान है या कालचक्रयान। कालांतर में बौद्ध धर्म वज्रयान और कालचक्र कालचक्रयान शाखाओं में विभक्त हुआ। ये जो शाखाएं थी वो क्या थी, इन ये जो शाखाएं थी इनमें क्या था, शाखाएं बोल सकते हैं या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, शाखाओं या संप्रदाय। संप्रदाय है उनमें क्या होता है, विभक्त होता है। तो ये जो संप्रदाय था ये क्या था, अतिवादी संप्रदाय हो गया था। कैसा, अतिवादी संप्रदाय हो गया। कैसा संप्रदाय हो गया, अतिवादी संप्रदाय है वो हो गया। इसमें क्या है, तंत्र मंत्र है एवं मांस मदिरा मैथुन है, उनमें क्या होने लगा था, विश्वास होने लगा है। इनका विश्वास है, ये अतिवादी कैसे हो गए, इनका तंत्र मंत्र मांस मदिरा और मैथुन, मैथुन यानी सेक्सुअल जो एक्टिविटी है उनमें क्या होने लगे थे, ये विश्वास करने लगे थे। इनमें क्या होने लगा था, इनका विश्वास। इनमें क्या होने लगा था, इनका विश्वास होने लगा था। कालांतर में क्या है, बौद्ध धर्म है वो वज्रयान और कालचक्रयान जो शाखाएं या संप्रदाय है उनमें क्या विभक्त हुआ। ये जो संप्रदाय था वो कैसा था, अतिवादी संप्रदाय था, जो कि तंत्र मंत्र है, मांस है, मदिरा है, मैथुन यानी कि सेक्स वगैरह है, उनमें क्या करने लगा था, ये विश्वास करने लगा था। ये जो संप्रदाय था क्या था, जो बौद्ध संप्रदाय था ये मध्यकालीन भारत यानी कि जो मिडाइवल भारत है वहां तक ही क्या था, ये प्रसिद्ध था। यह संप्रदाय मध्यकालीन भारत तक ही क्या था, प्रसिद्ध था। यानी कि मिडाइवल जो इंडिया है वहां तक ही क्या था, ये संप्रदाय प्रसिद्ध था। उसके बाद है धीरे धीरे क्या इसका प्रभाव है वो कम होने लगा था। इसे क्या राजकीय संरक्षण नहीं मिला था, राजकीय संरक्षण का अभाव। किसका अभाव, राजकीय जो संरक्षण है उसका क्या हो गया था, अभाव नहीं था। उसके बाद जो कई जो विद्वान थे, पहले देख रहे थे कि बौद्ध धर्म है उसके पतन का कारण बौद्ध धर्म कई शाखाओं में विभक्त हो गया था, जैसे हीनयान महायान। संघ में क्या धन का प्रवेश हुआ, धन के प्रवेश से क्या हुआ, भिक्षुओं में भ्रष्टाचार फैलने लगा। भ्रष्टाचार फैलने लगा तो जो भिक्षु थे, कौन भिक्षु थे, इनके जो नैतिक मूल्य थे, नैतिक मूल्यों में क्या आई, गिरावट आई। कालांतर में जो बौद्ध धर्म है वो वज्रयान और कालचक्र यान जो शाखाएं या संप्रदाय उनमें क्या हुआ, विभक्त हुआ।
जिससे क्या है, ये जो संप्रदाय था ये कैसा था, अतिवादी संप्रदाय था। अतिवादी का मतलब कि ये तंत्र मंत्र है, मांस मदिरा है, मिथुन है, इनमें क्या करता था, विश्वास करता था। ये जो संप्रदाय था ये मध्यकालीन भारत तक की क्या था, प्रसिद्ध था। उसके बाद क्या इसका प्रभाव है वो कम होने लगा था। राजकीय संरक्षण है उसका क्या था, अभाव था। फिर इस जो संप्रदाय के जो बौद्ध भिक्षु थे वो क्या है, जो कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य है। कौन, कुमारिल भट्ट व शंकराचार्य। ये जो कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य इनके द्वारा जो बौद्ध भिक्षु थे, जैसे जो ये जो कुमारिल भट्ट और जो शंकराचार्य जो कि विद्वान और जो दार्शनिक है उनके द्वारा जो बौद्ध भिक्षु है उनसे क्या जो शास्त्रार्थ है उनमें क्या होने लगे थे, पराजित होने लगे थे। कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य जैसे दार्शनिकों द्वारा क्या होने लगा, दार्शनिकों द्वारा शास्त्रार्थ में, किसमें, शास्त्रार्थ में बौद्ध भिक्षुओं को पराजित किया जाने लगा, पराजित किया जाने लगा। जो कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य जैसे दार्शनिक थे उनके द्वारा शास्त्रार्थ में बौद्ध भिक्षु थे उनको क्या है, जो पराजित किया जाने लगा था। कालांतर में जो सामंतवाद है वो आया। सामंतवाद आने से क्या हुआ कि जो सामंत थे, जो राजा थे, उनका क्या कार्य होता था, मारकाट करना, जो कि क्या बौद्ध धर्म में क्या था, मान्य नहीं था। तो ये क्या है, बौद्ध धर्म को क्या सामंत को क्या संरक्षण प्रदान नहीं करते हैं। कालांतर में, कालांतर में सामंतवाद आया, जो कि बौद्ध धर्म को संरक्षण या बोल सकते समर्थन, समर्थन नहीं करता है। क्या नहीं करता है, जैसे कि पहले तो जब बौद्ध संगतियां हुई थी तो उनमें है जो कालाशोक वगैरह है वो क्या करते हैं, बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान करते हैं। लेकिन जैसे जैसे सामंतवाद आता है तो बौद्ध धर्म है वो, सामंतवाद बढ़ता है तो बौद्ध धर्म को क्या संरक्षण है वो मिलना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसके बाद जो ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मण धर्म ने बौद्ध बुद्ध है उसको क्या बताया, विष्णु का अवतार माना है। क्या माना, ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण धर्म ने बुद्ध को विष्णु का अवतार माना है। किसका अवतार माना है, बुद्ध को विष्णु का अवतार माना है। लेकिन क्या होता है कि जैसे कि जो ब्राह्मण धर्म है उसने क्या है, कई धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए। किससे रिलेटेड, कई धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए जिससे क्या है बौद्ध धर्म है उसका क्या होने लगा था, पतन होने लगा था। ये जो ब्राह्मण धर्म है इसने क्या किए, कई धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए, कई, ये जो आंदोलन थे ये क्या है, बौद्ध धर्म के पतन के कुछ हद तक क्या है कारण बनते। उसके बाद जो कुछ महत्वपूर्ण बौद्ध भिक्षु थे वो क्या है, हमने देखा कि वो नेपाल, तिब्बत, चीन वगैरह है वहां चले गए थे, जिनमें क्या है बोधि धर्म है वो क्या था, प्रमुख था। तो बौद्ध धर्म है उसका क्या होता है, पतन होता है। उसके बाद में क्या है, एक कारण और है, वो कौन है, तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण है, हमने देखा कि जो तुर्क सेनापति था कौन था, बख्तियार खिलजी था। वो क्या करता है, नालंदा है, नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय उनको क्या है, नष्ट कर देता है। कौन कर देता है, तुर्क सेनापति।
कौन? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विक्रमशिला। विश्वविद्यालयों को नष्ट करवा दिया। ये भी क्या था कि बौद्ध धर्म का क्या है, अच्छा केंद्र था। कहते हैं कि ये जो बौद्ध भिक्षु है वो जो उन्होंने क्या किया था, बख्तियार खिलजी है उस पे क्या एक बहुत बड़ा एहसान किया था। जब बख्तियार खिलजी है जो तुर्क सेनापति था वो आता है, बीमार पड़ जाता है, उसके जो राज के वेद थे वो क्या है वो इसका इलाज करने में क्या असमर्थ हो जाते हैं। तुर्क सेना है वो सोचती है कि भाई आज है कल नहीं है, यानी कि ये क्या बंदे के कगार पे था। तब एक जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसका एक विद्यार्थी है वो क्या है उधर से गुजर रहा था। वो क्या है ये जो सेना थी रात्रि काल होने की वजह से इस सेना के जो डेरा था वहां पर रुकता है। तो जब सुबह उठता है तो उसे पता है, वो उनसे पूछता, जो सैनिक थे उनसे पूछता कि भाई यहाँ पे कोई मतलब कि क्या दिक्कत है। तो वो बताते कि हमारा जो सेनापति है कौन, बख्तियार खिलजी, वो बहुत ही ज्यादा बीमार हो गया है। तो ये क्या करते हैं, ये जो वो जो बौद्ध भिक्षु था या जो नालंदा विश्वविद्यालय का जो विद्यार्थी था वो क्या है वो कहते हैं कि भाई एक बार मुझे उनको देखना है। वो जाके क्या करते हैं उसे देखते हैं, बख्तियार खिलजी है उनका क्या करते हैं इलाज करते हैं। तो वो क्या, वो जो विद्यार्थी है वो बताता है कि ये क्या है, वो वेद कहते हैं कि ये असाध्य बीमारी है, लेकिन वो क्या है बहुत जल्द ही उसका क्या इलाज कर देता है, जिससे क्या बख्तियार खिलजी ठीक हो जाता है, सही हो जाता है। और वहां से क्या है ये पूछता है तो जो उसके बारे में क्या है नालंदा विश्वविद्यालय उसके बारे में जानकारी देता है। और ये क्या करता है बख्तियार खिलजी और नालंदा विश्वविद्यालय उनको क्या है नष्ट कर देता है। तो इसका जो इलाज है वो क्या है नालंदा विक्रमशिला है उन पे क्या है भारी पड़ता है। इससे आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज है वो हमने क्या देखा था कि जो बौद्ध धर्म है उसके स्थापत्य कला है, चित्रकला है, मूर्ति कला है, और जो अन्य जो योगदान है उनके बारे में देखा था। साथ ही जो बौद्ध धर्म है उसके पतन का जो है वो कारण देखा था। इससे आगे हम देखेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।